बट सिकंदर आपसे पहले शो शुरू करते हैं एंड बिकॉज आप दुबई में मौजूद हैं, क्या हो रहा है बिल्डअप में, क्या बातें हो रही हैं प्लेइंग 11 के बारे में? पहले तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूफी साहब का आपने जिक्र किया, मैं उनको 1980 से मेरे साथ उनकी दोस्ती है। उन्होंने मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री भी लिखी है और हमारे वतन में सब मेरे पास है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। अब हम बात करते हैं कि ये इसके मैच की, तो अभी तक होटल के अंदर तो ऐसी कोई गहमा गहमी मुझे नजर नहीं। आपको होटल से बाहर जाना पड़ेगा। तो होटल से बाहर जाने के लिए फिर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस मौजूद हों। मगर ये कि जो कल ग्राउंड में मैंने देखा था, काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। जब मैं पाकिस्तान का जो पहला मैच था, हमारे साथ बहुत से ऐसे बॉक्सेस हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में थे और दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड। हर कोई एक सवाल कर रहा था कि क्या होगा, अब क्या होगा का जवाब तो मेरे पास नहीं है। मगर एक चीज़ मुझे बड़ी डिसअपॉइंट कर रही है, वो है सोशल मीडिया पे इंडियन जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर सा है कि वो गुस्से में है कि टीम ना खेले तो फिर पहले फैसला कर लेते। इस किस्म की चीज़ें खेल में नहीं लेके आनी चाहिए। मगर खैर वो लेकर आ गए हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। वो मैं क्या कहूँ, मैं इस वक्त तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। खेल को खेल की तरह रहना चाहिए, मगर आई होप कि वो जो भी टेम्परामेंट है, सेंटिमेंट्स हैं, जो भी ग्राउंड के अंदर ना हो। आज मैंने सुना है कि वो काफ़ी सख्ती होगी वहाँ पर, ऐसा ना हो कि कोई आपस में बदमज़गी हो। कोशिश करें कि सब इत्मीनान से, सुकून के साथ चीज़ें ख़त्म हो। बिल्कुल, इन द एंड ऑफ द डे इट्स बैट वर्सेस बॉल। एंड राशिद भाई, क्योंकि आपने इतने सारे यंग प्लेयर्स के साथ काम किया है, इतना एक्सपीरियंस है आपका इसमें, और ऐसे प्लेयर्स को जो पहली दफ़ा इस क्या कहना चाहिए सिचुएशन या राइवलरी में स्टेप इन कर रहे हैं, उनको आप साइकोलॉजिकली किस तरह प्रिपेयर करते हो फॉर हाई ऑक्टेन एंड हाई प्रेशर गेम लाइक दिस? क्योंकि उनके पास वो हिस्ट्री तो नहीं है टू फॉल बैक ऑन, प्योर टैलेंट है और वो इसमें पहली दफ़ा इस पूरे सिनारियो में एंटर हो रहे हैं। पहले तो सैयद मोहम्मद सूफी साहब के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। जाहिर सी बात है, हमारा क्रिकेट से नाता रहा कराची में। क्लब क्रिकेट से लेके जब अंडर 19 खेल रहे थे, जब से लेके इंटरनेशनल खेलते हुए रिटायरमेंट के बाद तक फिर टीवी पे काम किया, तो बड़ा इंटरेक्शन रहा उनसे। वो ऐसे शख्स थे जो कि मलीर भी आया करते थे जब मैं वहाँ रहता था, माजिद भट्टी के साथ या मिर्जा इकबाल बेग के साथ। नफीस इंसान और बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, सिर्फ जंग नेटवर्क के साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा एक किरदार रहा उनका। बड़ा अफसोस हुआ और उनके घर वालों के साथ अफसोस करते हैं हम। बाकी क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान में मोटिवेशन की ज़रूरत शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही अपने आप को इतना हाइपर कर लेते हैं, क्योंकि हम भी जब पहली दफ़ा खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ, तो ऐसा लगा कि कोई आके बताएगा। नहीं, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप खुद ही अपने आप को इतना गैरअप कर लेते हैं कि आप इसी मैच के लिए बने, ऐसा लगता है। अगर आप समझें तो इसी मैचेस के लिए बने हुए हैं। बड़े टफ मैचेस होते हैं, कभी कभार सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द गेम, लेकिन ये बिल्ट इन होता है, इंसान की फितरत में होता है। जब आप करंट मुकाबले में आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, और पूरी कौम यकजा होती है, ये वाहिद गेम है मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का जो होता है, उसमें पूरी कौम देख रही होती है, आपको रिजल्ट का वेट कर रही होती है। तो बहुत इसके लोगों के कैरियर यहाँ पे बनते हुए देखे, बहुत के बिगड़ते हुए देखे हैं। तो ये एक मैच होता है जो पूरे साल को डिसाइड करता है। यहाँ पे हमारे 2 से 3 मैचेस हो सकते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि होगी बात मैच के बाद ही होगी या बीच में होगी। तो गुड लक पाकिस्तान टीम, सब पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और हमारी भी दुआएं और नेक तमन्ना है पाकिस्तान टीम के साथ है कि आज के मैच में कामयाबी हासिल करें। क्योंकि हमने इतने दिनों से बात करें प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग एंड एवरीथिंग। एंड अहमद, लेट्स गेट डाउन टू द गेम नाउ। अब हम लोग इंडियन मतलब डेटा पे आते हैं। क्लियर है, दुबई पिच ने अपने आप को कलर्स दिखा दिए। यू नो एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव। आपने देखा इंडियन स्पिनर्स ने 6 विकेट्स लिए अगेंस्ट यूएई। पाकिस्तान टुक 9 विकेट्स अगेंस्ट ओमान। तो बिग क्वेश्चन है कि जो टॉस होगी, डू यू थिंक इट विल बी अ साइकोलॉजिकल विन फॉर द टीम हु विंस द टॉस, एंड व्हाट विल बी अ गुड टोटल? आई थिंक ये तो मैं खैर आप सबसे पूछूंगी। जी बिल्कुल, जो टीम ने कुछ डिसाइड किया होता है ना, और कि हमने फॉर एग्जांपल पहले बॉलिंग करनी है और बड़ी ज़रूरी हो जाए, या जहाँ पे ड्यू पड़ रही हो, या जहाँ इस तरह का प्रेशर वाला गेम हो, वहाँ पे टॉस आप जीतते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। आपके कैंप के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कप्तान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, वाइब आती है। वेयर एज जब आपने कुछ इस तरह का प्लान किया और वो आपके अगेंस्ट चला जाए,
और 2-3 सीनियर प्लेयर्स बीच में इन्वॉल्व हों और मीटिंग्स के अंदर और मैनेजमेंट और कप्तान, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी जरूर आती है। दो के वो यही बात करते हैं उसके बाद के कोई बात नहीं गाइस, टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अच्छा खेलना पड़ेगा। तो लेकिन जो रियलिटी होती है वो यही होती है कि फर्क तो जरूर थोड़ा बहुत पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है दोनों टीमों के पास अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है। ये इतना प्रेशर वाला गेम होता है कि इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है कि आप आंख बंद करते हैं तो 8 ओवर हुए होते हैं, उसके बाद आंख को बंद करते हैं तो आपके 16 ओवर हुए होते हैं। पता भी नहीं चलता है कि अच्छी टीमें किस तरह जो है ना आपको घेरा तंग कर लेती हैं। चौका भी पड़ रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती, छिक्का भी पड़ रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती है। और इतना प्रेशर में आपके जो है ना, अगर तो आप बैट्समैन है और प्रेशर में आ गए हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है, 2-3 ओवर के दरमियान ही। और अगर बॉलर है तो आपको पिटाई होने लग गई, आपका कंट्रोल नहीं है बॉलिंग के ऊपर, या आपकी पिटाई हो रही है तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। इसीलिए इट्स अ मदर ऑफ ऑल गेम, क्योंकि इसमें प्रेशर का जो एलिमेंट है वो मैसिव होने वाला है। एंड सिक्को, आई थिंक पूरे इस टूर्नामेंट में हमने अभी जो सो फार जितने मैचेस है, वी जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट स्पिन इज किंग। आई मीन वहाँ वरुण है, कुलदीप है, एंड देन अगर टैक्टिकल मैचअप देखें एंड देन वी हैव इब्रार एंड सुफियान। तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी ओपिनियन में एज किसको हासिल है स्पिन डिपार्टमेंट में, और ऐसी पिच में इट डज व्हाट वाज इज सो स्पेशल अबाउट कुलदीप एंड व्हाट विल बी द मिस्ट्री अगेन ऑफ इब्रार जी? यार देखो, ये इसमें जो है ना स्पिन पिच सब छोड़ दो, इसमें नर्व्स काम करेंगे। sure. जो जिसने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा वो कामयाब होता है, जो घबरा गया वो मार खा गया। तो मैंने अब उस दिन भी डेटा निकाला था जो बॉलर्स का, तो उनकी जो पटेल है उसके भी इकोनॉमी साथ की है। हमारे तो पास भी डेटा हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। लेट्स हाँ प्लीज कंटिन्यू। कुलदीप है वो उसका 6.7 है, वरुण का 6 पॉइंट है, और शर्मा एक लड़का है उसका 8 है। हमारे वालों का भी माशाल्लाह से ऐसी है। अगर अब हमारे वालों का भी दिखाएंगे, जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं, इनका जो कई अब कोशिश करें ना, अगर इस तरह हो तो दोनों के साथ साथ लगाएं,